Hello aspirants, welcome to Aspirant Dreams Services. How's your preparation going on? This is Super Series 2 for 67th BPSC and CDPO exam. And from today I am going to start mains preparation for you, all of you, for BPSC Project Manager exam as well as for 67th BPSC and CDPO. सो आज की वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा बिकॉज इस वीडियो के एंड में आपको मैं मेंस के क्वेश्चंस के लिए बताऊंगी जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए हेल्प करेंगे और आपको 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के मेंस के पेपर के लिए भी हेल्प करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर आपको मैं मेंस के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन लिखना चाहिए, स्ट्रक्चर बताऊंगी एंड आई विल टेल यू हाउ टू राइट गुड आंसर फॉर द मेंस एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सीरीज। For starting questions, I am going to tell you one important announcement for PDF फाइल के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज चैनल का नाम है एंड लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। वहाँ पर डेली क्विज क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं एंड अदर नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं रिलेटेड विद एग्जाम। कौन से एग्जाम की वैकेंसी आ रही है, कैसे अप्लाई करना है, डायरेक्टली वहां पर लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड साथ के साथ वहां पर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विच टीम हैज इंडिया डिफीटेड टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ ओलंपिक्स हॉकी 2020? ओलंपिक हॉकी 2020 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने किस टीम को हरा दिया है? ऑप्शंस आर ए जापान, बी ब्रिटेन, C China, D Pakistan and E none of the above. So try to attempt this question. This question is very important for all exams. Answer is B Britain. So I am going to tell you some important facts about the Olympic जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक क्या है। इंडिया की रैंक है 48 और टोटल मेडल जो है इंडिया ने वोन किए वो 7 है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रोंज है। फर्स्ट रैंक पे यूएसए रहा है विद 113 मेडल्स एंड सेकंड रैंक जो है वो चाइना की है विद 88 मेडल्स। और आपको याद रखना है कि जो मोटो है ओलंपिक्स का वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। टोटल इवेंट्स इन द ओलंपिक्स वर 339 इन 33 स्पोर्ट्स और 50 डिसिप्लिन है। वैसे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं इसमें। Question number 2 is in which of the following years has India won the gold in hockey in Olympic Games? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? A 1928, B 1932, C 1948 and D 1980 and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो इंडिया हॉकी टीम ने जो है मोर एवर ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। कौन कौन सी ईयर में? 1928 में, 1932, 1936, 1948 एंड इवन 1952 आल्सो। 56 में भी जीता है, 64 में भी और 1980 में भी। Question number 3, which of the following athletes wore a parachute while flying to 1960 Olympics? निम्नलिखित में से किस एथलीट ने 1960 के ओलंपिक के लिए उड़ान भरते समय पैराशूट पहना था? ऑप्शंस आर ए मोहम्मद अली, बी ध्यानचंद, सी माइक टाइसन, डी एड्रायन पीटरसन एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो है उन्होंने वोर किया था पैराशूट 1960 ओलंपिक्स में जो कि रोम में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज IMF न्यू GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फिजिकल ईयर 2021 टू 2022? वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए IMF का नया GDP विकास पूर्ण अनुमान क्या है? ऑप्शंस आर ए 9.5, B 10.5, C 11.5 and D 12.5 and E none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A. IMF ने कट किया था इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 9.5% फ्रॉम 12.5% से इन 2021 टू 22। Question number 5 is Rudreshwara temple, also known as Ramappa temple, has become the 39th Indian site to be inscribed in UNESCO World Heritage List. It is located in which state? रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रमप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यूनेस्को की विश्व
विरासत सूची में अंकित होने वाला 29वां भारतीय स्थल बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आर ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी तेलंगाना एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर हेयर इज डी तेलंगाना। सो रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल जो है वो 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है, ये आपको याद रखना है। और ये अनदर लैंडमार्क अचीवमेंट है इंडिया की नॉमिनेशन ऑफ दिस रुद्रेश्वर टेम्पल एंड इट इज सिचुएटेड एट पालमपेट मुलुगु डिस्ट्रिक्ट नियर वारंगल इन स्टेट ऑफ तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 6 is Pushkar Singh Dhami, who recently became 11th and youngest chief minister of which state? Options are A. Assam, B. Uttarakhand, C. Tamil Nadu, D. Kerala, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. Uttarakhand. Question number 7 is Mahamadou Issoufou, who recently won the Africa's top prize for leadership, who was the president of which country? Options are A. Cote d'Ivoire, B. Niger, C. Burkina Faso, D. Zambia and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. Niger. सो ये नाइजर के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने 2020 इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 थी श्री शिव सुब्रमण्यम रमन टेक्स चार्ज एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस आर ए आरबीआई, बी नाबार्ड, सी सेबी, डी सिडबी एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी सिडबी। सो जो शिव सुब्रमण्यम रमन है, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स प्रिंसिपल इज इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज एंगेज्ड इन द प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। सो ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। Question number 9, which Indian bureaucrat has been conferred with the Order of the Rising Sun Gold and Silver Star Honor of 2021? किस भारतीय नौकरशाह को 2021 के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आर ए नृपेंद्र मिश्रा, बी राजेंद्र के पचौरी, सी एन के सिंह, डी अमर्त्य सेन एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए नृपेंद्र मिश्रा जो हैं, इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार मिला है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन जापान एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स द कंट्रीज वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4 की फैक्टर्स। ऑप्शंस आर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बी गवर्नमेंट एफिशिएंसी, सी बिजनेस एफिशिएंसी एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर, ई नन ऑफ द अबव। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के देशों को 4 प्रमुख कारकों के आधार पर स्थान दिया गया है, वो हैं, ऑप्शंस आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। आंसर इज ई मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ऑल 4 फैक्टर्स आर इंक्लूडेड अंडर द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। Question number 11 is Mohiuddin Yassin resigned as the Prime Minister of which nation after failing to get majority support? बहुसंख्यक समर्थन प्राप्त करने में विफल रहने के बाद मोहिउद्दीन यासिन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है? ऑप्शंस आर ए अफगानिस्तान, बी मालदीव, सी मलेशिया, डी थाईलैंड एंड ई नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी मलेशिया। Question number 12, which has become the India's first World Plus certified city? Options are A. Patna, B. Lucknow, C. Indore, D. Gandhinagar and E. none of the above. So try to attempt this question. This is also one of the important question. Answer is C. Indore. So Swachh Sarvekhan 2021 के अकॉर्डिंग इंदौर became India's first water plus city and it is also seemed as cleanest city भी है इंडिया की।
Question number 13. The Taliban has captured this city, which is the second largest in Afghanistan. A. Kandahar, B. Mazar-e-Sharif, C. Kabul, D. Herat, and D. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Kandahar. So तालिबान ने क्लेम किया है कंधार पर, जो अफगान की सेकंड बिगेस्ट सिटी है. Question number 14. What is the current rank of Olympic gold medalist Neeraj Chopra? Options are A1, B2, C3, D4 and E none of the above. So try to attempt this question. ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की वर्तमान रैंक क्या है? आंसर इज बी. सो नीरज चोपड़ा जो हैं उन्होंने शो किया ओलंपिक 2020 ओलंपिक गेम्स में, and he gained the 14 places in the world ranking, and he won gold medal in the javelin throw, and it is India's first medal in track and field event, and he is currently ranked second. और इनका स्कोर कितना है? 1315. सो दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एग्जाम के लिए. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द थीम फॉर इंडिपेंडेंस डे 2021? स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? ए. नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, बी. आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया, सी. सपोर्ट आवर ट्रूप्स सैल्यूट आवर ट्रूप्स, एंड डी. इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट. So these are all the important questions of current affair for all the exams of BPSC and other states वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 16. व्हेन इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ खुदीराम बोस यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑब्जर्व? सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? ऑप्शंस आर ए. 11 अगस्त 1908, B. 11 अगस्त 1909, C. 11 अगस्त 1910 and D. 11 अगस्त 1911 and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is 11 अगस्त 1908. That is option A. So जो खुदीराम बोस है, he is an Indian revolutionary from the Bengal presidency and who opposed the British rule of India. और इसी रोल के लिए इनको मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में भी विद प्रफुल्ल चक्की के साथ जाना जाता है, एंड ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ रिलेटेड विद दिस, एंड ही इवन एग्जीक्यूटेड एंड मेकिंग हिम वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टियर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 17. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द IT सेक्टर? किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शंस आर ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द प्रोविजनल 2020 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट? किस संगठन ने प्रोविजनल 2020 स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है? ए. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बी. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी. UN एनवायरमेंट प्रोग्राम, डी. यूनेस्को एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ए. वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. सो जो WMO है ये रिलीज करता है एनुअल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फॉर 2020 रिपोर्ट, एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड अहेड ऑफ द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट विच इज होस्टेड बाय द USA कंट्री. क्वेश्चन नंबर 19. द ऑपरेशन थर्स्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शंस आर ए. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बी. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सी. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डी. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ऑपरेशन थ्रस्ट बताना है किसका है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. सो जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है RPF, उसने रिसेंटली लॉन्च किया ऑपरेशन थर्स्ट को टू क्रैक डाउन द सेलिंग ऑफ अनऑथराइज्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर.
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो कौन सा इसमें से सही नहीं है ये बताना है। ए, इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस एंड देयर टेन्योर इज फॉर 5 ईयर। बी, ICJ was established in 1945 by United Nations Charter and started working in April 1946. C, it is a principal judicial organ of the United Nations situated at the Peace Palace in The Hague, that is Netherlands, and it settles the legal dispute between the states and gives advisory opinion in accordance with the international law on legal question referred to it by authorized United Nations organ. And he is none of the above or more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is A. So इसमें A स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर 15 जजेस तो करेक्ट है, बट टेन्योर कितना होता है, 9 ईयर्स होता है। एंड अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। GI टैग इज गिवन एंड स्टेट नेम इज गिवन। आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। A, तवलोपुआन कर्नाटका, B, खोला चिली गोवा, C, तिरूर बिटर लीफ केरला, एंड D, काजी नीमू असम, एंड E, नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नोट करेक्ट बताइए क्या है इसमें से। आंसर इज A. सो जो तवला पुआन है, इट इज अ मीडियम टू हैवी कॉम्पैक्टली वोवन गुड क्वालिटी फैब्रिक है विच इज बिलोंग विद द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो यहाँ कर्नाटका की जगह मिजोरम में जाएगा। एंड अदर GI टैग आर रिलेटेड विद द गिवन स्टेट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शंस आर A, असम, B, तमिलनाडु, C, केरला, D, त्रिपुरा, एंड E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is D, त्रिपुरा। Question number 23, who is the writer of the book Home in the World? A, अरुंधति रॉय, B, विलियम गोल्डिंग, C, जोका अलहर्ती, D, अमर्त्य सेन, एंड E, none of the above. So try to attempt this question. बुक से हमेशा क्वेश्चन आता है और आएगा भी। आंसर इज अमर्त्य सेन, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया दैट इज ध्यानचंद बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। ऑप्शंस आर A, 25 जुलाई, B, 29 अगस्त, C, 22 सितंबर, एंड D, 12 अक्टूबर, एंड E, none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज B, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्ट बताना है। एक्सरसाइजेज आर गिवन एंड कंट्री नेम इज गिवन। A, इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया एंड UK, B, एक्स डेजर्ट नाइट 21 इंडिया फ्रांस, C, खंजर इंडिया किर्गिस्तान, D, वज्र प्रहार इंडिया USA, एंड E, none of the above. So try to attempt this question. Answer is E, none of the above. So all match are correct here as it is. एक्सरसाइज को याद कर लो कंट्रीज के साथ बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 26, द सोमेश्वर रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। A, सिवान, B, कैमूर, C, वेस्ट चंपारण, D, गया, एंड E, none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज C, वेस्ट चंपारण। सोमेश्वर रेंज कहाँ पर है, वेस्ट चंपारण में है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस फॉर्म अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। निम्नलिखित में से कौन भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ऑप्शंस आर A, कैमूर हिल्स, B, रामनगर दून, C, सोमेश्वर रेंजेस, D, बाराबार हिल्स, एंड E, none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज C, सोमेश्वर रेंज। सो सोमेश्वर फोर्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है बिहार का एंड इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण। और इसकी एलिवेशन भी याद रखनी है, 880 मीटर्स है और फीट में है 2890 फीट। क्वेश्चन नंबर 28, पंत वन्य प्राणी सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। A, नालंदा,
B. Munger, C. Jamui, and D. Darbhanga, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Nalanda. So all are the important question for CDPO and 67th BPSC. आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, साथ के साथ अटेम्प्ट करते रहिए और बताते रहिए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन नंबर 29. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बाल सुंदरी सोयल इज आर नॉट फाउंड. तो बिहार के किस जिले में बाल सुंदरी मिट्टी नहीं पाई जाती है. ए. सहरसा, बी. दरभंगा, C. मुजफ्फरपुर, D. किशनगंज and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. none of the above. So सभी रीजन में बाल सुंदरी सोयल पाई जाती है. मेनली ये किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है. दिस सोयल हैज मोर देन 30% कंटेंट है लाइम का एंड इट आल्सो मेक इट एल्कलाइन इन द नेचर और इसलिए ये इनफर्टाइल होती है. Question number 30. In 2019, the recorded forest area in Bihar was nearly how much % of total geographical area of Bihar? 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना लगभग है. ऑप्शंस आर A 5.3%, B 6.3%, C 7.3% and D 8.3% and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C 7.3%. Question number 31. In which of the following wildlife sanctuary is Anupam Lake situated? अनुपम झील निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है. A. विक्रमशिला, B. कैमूर, C. भीमबांध, D. वाल्मीकि and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. कैमूर. Question number 32. Dordha is a tributary of which of the following rivers? A. Kamla, B. Punpun, C. Falgu, D. Mahananda and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. Punpun. So जो main tributaries है पुनपुन की उसका नाम है ब्यूटेन, मदार and the मोहार. Question number 33. Uranium is found in which of the following of the districts of Bihar? A. Gaya, B. Rohtas, C. Munger and D. Banka, E none of the above. So try to attempt this question. यूरेनियम कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है बिहार में? आंसर इज ए. गया. Question number 34. Which among the following district of Bihar has lowest population density? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए. शिवहर, बी. कैमूर, सी. अरवल, डी. मधुबनी, ई नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर हियर इज बी. कैमूर. सो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है कैमूर है इफ यू आर बीइंग ऑन द टारगेट और इसका एवरेज पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन है 488. Question number 35. According to the census 2011, what is the sex ratio of Bihar? A. 943, B. 935, C. 912 and D. 879 and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is E none of the above. इसमें से 918 जो है वो sex ratio बिहार का, so which is not given in the option, so answer E हो जाएगा. Question number 36. Which among the following district of Bihar has the highest sex ratio? A. Saran, B. Gopalganj, C. Sivhar, D. Madhubani and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. Gopalganj. और ये कितना है 1015 फीमेल है अगेंस्ट 1000 मेल्स इन 2011 सेंसस. Question number 37. Which among the following district of Bihar has the lowest child population? A. Vishali, B. Arwal, C. Siwan, D. Saran and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. वैशाली. सो लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन कहाँ पर है? वैशाली में है और हाईएस्ट सेक्स रेशियो चाइल्ड पॉपुलेशन कैटेगरी में वो नवादा डिस्ट्रिक्ट में और कितना है 985 है और वैशाली का कितना है 894.
Question number 38. According to the new series of data based on the GSDP at constant price, the growth rate of Bihar economy in 2019-20 was A 12.1%, B 11.3%, C 10.5%, and D 14.3%, and E none of the above. So try to attempt this question. This is also very important question for exam. आंसर इज सी 10.5%. जो ग्रोथ रेट ऑफ बिहार है कांस्टेंट प्राइस पे वो 10.5% है 2019-20 में, विच इज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ 2018-19 में 9.3% था. नंबर 39. अंडर डिजिटल बिहार प्रोग्राम ऑल स्टूडेंट ऑफ विच क्लास विल रिसीव कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम 2021-22 onwards. A class 5th and above, B class 6th and above, C class 8th and above, and D class 10th and above, and E none of the above. So try to attempt this question. डिजिटल बिहार कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन. आंसर इज B 6th class and above. Question number 40. According to the Bihar budget 2021-22, fiscal deficit is estimated to how much percent? A 2.97%, B 3.97%, C 4.97%, and D 5.97%, and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A 2.97%. Question number 41. Who was the president of Gaya session of Indian National Congress held in 1922? Options are A. Chittaranjan Das, B. S.N. Banerjee, C. Dr. Rajendra Prasad, D. Hakim Ajmal Khan, and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Chittaranjan Das. So C.R. Das जो हैं, he is also known as देशबंधु भी बोला जाता है इनको, which means friend of the nation. And he is an Indian freedom fighter, political activist, and even lawyer भी हैं ये during the Indian independence movement. And he also was the leader of Swaraj Party in Bengal during the period of the British colonial rule in India. And his name is abbreviated as C.R. Das. Question number 42. Name of the girl from Bihar who unfurled India tricolor flag on Mount Denali, Alaska in North America. A. Aparna Kumar, B. Archana Singh, C. Nandini Singh, and D. Sita Devi, and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Aparna Kumar. Question number 43. Which of the following statement is not correct regarding मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना? Not correct बताना है. A. Bihar has recently launched a universal old age pension scheme in which each person at the age of 60 years and above, irrespective of their financial, family or caste status, will get a monthly pension directly in his account. B. Each male and female at the age of 80 years and above will get a pension of ₹500 per month. C. People in the age group of 60 to 79 years will get a pension of ₹400 per month. D. New scheme has been made effective from 1st April 2019. E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is E. None of the above. So all statements are correct regarding Mukhyamantri Vriddh Jan Pension Yojana. Question number 44. In which district of Bihar Agriculture University is situated? A. Patna, B. Muzaffarpur, C. Bhagalpur, D. Darbhanga, E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is C. So Bihar Agriculture University एक autonomous institute है under the Bihar state government जो establish हुआ था on 5th August 2010 में under the Indian Council of Agricultural Research which is situated at the Sabor, Bhagalpur district of Bihar. Question number 45. In which state middle school classes are conducted named as पहेली की सहेली? A. बिहार, B. उत्तर प्रदेश, C. मध्य प्रदेश, D. हरियाणा एंड E. नन ऑफ द अबव. किस राज्य में मध्य विद्यालय की कक्षाएं पहेली की सहेली के नाम से संचालित की जा रही हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन.
Answer here is A. Bihar. Question number 46. Who was the founder of Vikramshila Vihar? विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? ए. गोपाल, बी. देवपाल, सी. धर्मपाल एंड डी. महिपाल एंड ई. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज धर्मपाल, ऑप्शन सी. सो पाला किंग धर्मपाल जो है उन्होंने लेट 8th सेंचुरी और अर्ली 9th सेंचुरी में विक्रमशिला को फाउंड किया था. क्वेश्चन नंबर 47. बिहार हैज एलोकेटेड how much % of its total expenditure for education in 2021-22 and this is higher than the average allocation of 15.8% for education by all states. So options are A 17%, B 18%, C 19% and D 20%. In E none of the above. So try to attempt this question. Answer is C 19%. Question number 48. Kataya hydropower project is located in which district of Bihar? A. Katihar, B. Kishanganj, C. Buxar, D. Supaul and E. none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज डी. सुपौल. सो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है. इसका 130 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, विच इज एग्जीक्यूटेड ओवर द कोसी रिवर इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ डगमारा. Question number 49. What is the urbanization level in Bihar as per census 2011? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर क्या है? A 11.3%, B 12.1%, C 20.4% and D 15.4% and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A 11.3%. Question number 50 is total length of national highway in Bihar is A 4,301 km, B 5,301 km, C 6,307 km and D 8,309 km and E none of the above and more than one of the above. So try to attempt this question. Total length बतानी है नेशनल हाईवे की बिहार में. Answer is B 5,301 km. फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. आप क्वेश्चंस बताइए, लेवल बताइए कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चंस, और ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस कराती रहूंगी. एग्जाम तक आपका 12 दिसंबर तक और 31 अक्टूबर तक सारा पीटी की प्रैक्टिस हो जाएगी. सारा सिलेबस यहीं पर कवर हो जाएगा एंड आई विल प्रोवाइड यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चन. तो मैं आपको 2000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी एग्जाम तक, अगर आप ये क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे और साथ साथ मेरी अदर वीडियोस भी देखोगे जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, लाइक हिट वन लाइनर सीरीज एंड अदर सीरीज. तो आपकी पूरी प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी. एंड फॉर मेंस के लिए भी मैंने आज से स्टार्ट कर रही हूँ, तो साथ के साथ आप मेंस की प्रैक्टिस भी करते रहिए, बिकॉज पीटी जितना जरूरी है उतना ही मेंस जरूरी है सिलेक्शन के लिए. अभी पीटी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, इसलिए आप मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए विद माय चैनल. तो आपको यहाँ से मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मेंस के पेपर में आ सकते हैं वो सब प्रोवाइड कराऊंगी. बस आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इन क्वेश्चन को कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेंस के क्वेश्चन को कितना ज्यादा आप राइटिंग स्किल में वर्क कर रहे हैं. दैट इज योर वर्क आल्सो. तो मेरा वर्क मैं अच्छे से ऑनेस्टली करूंगी, आपको भी अपना वर्क अच्छे से करना है सो दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इजली. Let's start with question number 51. Secular and socialist word were inserted into the Constitution of India by which Amendment Act? Options are A 42nd Amendment Act 1976, B 44th Amendment Act 1978, C 91st Amendment Act 2003 and D 36th Amendment Act 1975 and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है उसने सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड जो है उसको चेंज कर दिया था सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में. एंड इट आल्सो चेंज द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. Question number 52. Which schedule of Constitution of India deal with the validation of certain acts and regulation? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है? ऑप्शंस आर ए 7th शेड्यूल, बी 5th शेड्यूल,
C 9th schedule, D 12th schedule and E none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज सी 9th शेड्यूल. आर्टिकल भी याद रखना है. आर्टिकल 31B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन. Question number 53. The basic structure doctrine was enunciated by the Supreme Court during the which case of the given? A. केशव नंदा भारती केस. B. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. C. Minerva Mill Limited and ORS versus Union of India. And D. Justice K.S. Puttaswamy retired versus Union of India. And E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is A. The famous case of Keshav Nanda Bharti case. Question number 54. The chairman of Public Account Committee is appointed by A. Chief Justice of India, B. President, C. Prime Minister, D. Speaker of Lok Sabha and E. None of the above. So try to attempt this question. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर इज डी. स्पीकर ऑफ लोकसभा. सो जो चेयरपर्सन होता है ही इज अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर और टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो 1 ईयर का होता है. सीट्स जो हैं टोटल 22 हैं जिसमें से लोकसभा में 15 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 है. और इसका पर्पस क्या होता है? ऑडिटिंग द रिवेन्यू एंड द एक्सपेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी. क्वेश्चन नंबर 55. द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा on the basis of proportional representation is inspired in India from the options are A. Constitution of South Africa, B. Constitution of UK, C. Constitution of USA and D. Constitution of USSR and E. None of the above. So try to attempt this question. आंसर इज ए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. सो इलेक्शन जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा का वो कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से. क्वेश्चन नंबर 56. विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? ए. आर्टिकल 19, बी. आर्टिकल 24, सी. आर्टिकल 32 एंड डी. आर्टिकल 39 एंड ई. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. आर्टिकल 39A. आर्टिकल 39A कहता है कि स्टेट शैल सिक्योर दैट ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम विच प्रमोट द जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी और इट विल प्रोवाइड द फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स. क्वेश्चन नंबर 57. वाइल अपोजिंग द पब्लिक सेफ्टी बिल ऑफ 1928 who termed it as a direct attack on Indian nationalism, on the Indian National Congress and the Slavery of India Bill number 1? Options are A. Sardar Vallabhbhai Patel, B. Chittaranjan Das, C. Madan Mohan Malviya and D. Motilal Nehru and E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is D. Motilal Nehru. Question number 58. Ram Prasad Bismil, Thakur Roshan Singh, Asfaqullah Khan and Rajendra Lahiri were the main figures associated with A. Radford case, B. Lahore conspiracy case and C. Kakori case and D. Public safety bill and E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is Kakori case. That is option C. सो ये सब जो है इनको हैंग कर दिया गया था फॉर द डेथ फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925. काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ट्रेन रॉबरी हुआ था विच इज टुक प्लेस एट द काकोरी विलेज नियर लखनऊ. और ये डेट याद रखना 9 अगस्त 1925 को हुआ था ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज. और इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दैट इज HRA. Question number 59. Who was the British Governor General of India at the time of launch of Quit India movement? Options are A. Lord Linlithgow, B. Lord Mountbatten, C. Lord William Bentinck, D. Warren Hastings and E. None of the above. So try to attempt this question.
Answer is A option, Lord Linlithgow. He was the Viceroy of India from 1936 to 1944, and this was a 8 years period which is the longest reign of Viceroy of India. इन्होंने 8 साल तक जो है रूल किया था, और इस पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी फोर्स में आया था 1937 में. और अदर इवेंट्स जो इनके टाइम पर हुए थे वो कौन कौन से हैं? रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री टू प्रोटेस्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द वर्ल्ड वॉर 2, और स्टार्ट हुआ था इसमें वर्ल्ड वॉर 2 जो है 1939 में. रेजिग्नेशन दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, एंड फाउंडेशन हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक का. एंड एस्केप ऑफ द सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द इंडिया, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी आई थी. अटलांटा चार्टर आता, और अगस्त ऑफ 1940 भी इसी के टाइम पे आया था. एंड इवन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज स्टार्टेड देयर. और क्रिप्स मिशन आया फिर 1942 में, और लॉन्च हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का 1942 में. एंड डिमांड ऑफ द डिवाइड एंड क्विट आल्सो देयर. एंड बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 इज आल्सो इन द टाइम पीरियड ऑफ दिस वायसरॉय. क्वेश्चन नंबर 60. हु पब्लिश्ड in 1908 the free Hindustan in the USA? A. Sachindranath Sanyal, B. Taraknath Das, C. Shyamji Krishna Verma, and D. Ajit Singh, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. Taraknath Das. Question number 61. Which Sultan changed the name of Chittor city to Khizrabad after his son Khizr Khan? Options are A. Iltutmish, B. Balban, C. Sultan Alauddin Khilji, D. Firoz Shah Tughlaq, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. Sultan Alauddin Khilji. So Alauddin Khilji का टाइम पीरियड कितना था? 1296 से 1316, and he was born as Ali Gurshab, who was the emperor of Khilji dynasty. एंड ही रूल द दिल्ली सल्तनत इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अलाउद्दीन जो है उसने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे इंडिया में रिलेटेड विद द रेवेन्यू, प्राइस कंट्रोल एंड सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 62. विच एक्ट वाज निकनेम्ड एज द गैगिंग एक्ट? ऑप्शंस आर ए. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, बी. प्रेस इंक्वायरी कमेटी ऑफ 1947, C. Indian Press Act of 1910, and D. Registration Act of 1867, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is Vernacular Press Act of 1878, option A, and it is also known as the Gagging Act, which was enacted during the time of Lord Lytton. Question number 63. Disorder Khair in rice crop is caused due to the deficiency of which of the following? A. Boron, B. Iron, C. Magnesium, D. Zinc, and E. none of the above. So खैरा जो है वो आपको बताना है किसकी कमी के कारण होता है. Try to attempt this question. Answer is D. Zinc deficiency. तो इससे क्या होता है? खैरा डिजीज हो जाती है अगर जिंक की कमी होती है राइस में, विच अफेक्ट द प्लांट आल्सो, एंड इट आल्सो हैव एन इफेक्ट ऑन द यील्ड ऑफ द क्रॉप. क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं. विच टाइगर रिजर्व इन इंडिया रिसीव TX2 एन इंटरनेशनल ऑनर फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स? ए. पीलीभीत टाइगर रिजर्व, B. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, C. नागार्जुन श्री शायसलम टाइगर रिजर्व, एंड D. कामलांग टाइगर रिजर्व, एंड E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Pilibhit Tiger Reserve, which is located in Pilibhit and Shahjahanpur district of Uttar Pradesh. और ये नोटिफाई किया गया था एज अ टाइगर रिजर्व इन 2014, एंड इट आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ तेरायाक लैंडस्केप इन अपर गैंगेटिक प्लेन along with the India-Nepal border. Question number 65. Agastyamalai Biosphere Reserve is spread across the 2 South Indian states, and they are A. Kerala, Tamil Nadu, B. Karnataka, Telangana, C. Maharashtra, Goa, and D. Kerala and Karnataka, and E. none of the above. So try to attempt this question. Very important question for exam. Answer is A. Kerala and Tamil Nadu. So Agastyamalai Biosphere Reserve दक्षिण भारतीय राज्यों में फैला हुआ है जो कि केरला और तमिलनाडु है. Question number 66. Sultan Azlan Shah Cup is famous tournament organized in Malaysia, and it is associated with which game? A. Football,
B. Hockey, C. Badminton, D. Tennis, and E. None of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी हॉकी. सुल्तान अजलान शाह कप एक एनुअल इन्विटेशनल इंटरनेशनल मैन फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो मलेशिया में हुआ था और ये 1983 में स्टार्ट हुआ था और ये बाइनेनियल है. एंड दिस टूर्नामेंट इज आल्सो बिकेम एनुअल इवेंट बन गया था ये 1998 के बाद. क्वेश्चन नंबर 67. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 11th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ए. उर्जित पटेल, बी. रघुराम राजन, सी. राजीव कुमार एंड डी. यशवर्धन कुमार सिन्हा एंड ई. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज डी. यशवर्धन कुमार सिन्हा. क्वेश्चन नंबर 68. यक्षगान, हुतारी, सुगी, कुनीता आर द पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ विच स्टेट? ए. असम, बी. बिहार, सी. कर्नाटका, डी. उत्तर प्रदेश एंड ई. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. कर्नाटका. क्वेश्चन नंबर 69. व्हाट इज द इंडियाज रैंक ऑफ ट्रेस ग्लोबल बिजनेस ब्राइबरी रिस्क 2020 रिपोर्ट? A. 48, B. 55, C. 63 and D. 77 and E. none of the above. So try to attempt this question. रिपोर्ट और इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर आता है. आंसर इज डी. 77. सो जो ट्रेस की लिस्ट है जो कि एक एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है विच मेजर द बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इन 194 कंट्रीज, टेरिटरीज एंड ऑटोनोमस रीजन. क्वेश्चन नंबर 70 इज हु इज द हेड ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एट प्रेजेंट? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ए. ममता शर्मा, बी. ललिता कुमार मंगलम, सी. रेखा शर्मा, डी. स्मृति ईरानी एंड ई. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. रेखा शर्मा. Question number 71. Bihar government has introduced the comprehensive financial management system on 1st April 2019. This system is A. It will make all financial activity in the state online and paperless. B. Will resolve the or solve the problem of NP of the bank. C. Will ensure effective implementation of state project. And D is it will manage state government finances including local body and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. It will make all financial activity in the state online as well as paperless. Question number 72. Which of the following agency released the index of industrial production to measure the industrial performance in India? भारत में औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचांक जारी करती है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ए. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, बी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी. सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड डी. इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. ई. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी. सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है वो एवरी मंथ पब्लिश करती है index of industrial production in the India and it come under the Ministry of Statistics and Program Implementation. Question number 73. When was Bihar established? A. 1911, B. 1913, C. 1912 and D. 1914. E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is 12th March 1912. So option is C. Question number 74. In Tin Kathia system in Bihar, how much land was to be reserved for indigo cultivation? A. 1/10, B. 3/20, C. 1/3 and D. 3/25. E. None of the above. So try to attempt this question. Answer is B. 3/20. Kathia system was under which native peasants of Champaran, Bihar were forced to cultivate 3 katha indigo out of every 20 katha that is bigha of the land. Question number 75. Who was the first chief minister of Bihar? A. Shri Krishna Singh, B. Satyapal Malik, C. Nitish Kumar, D. Rabri Devi and E. none of the above. So try to attempt this question.
Answer is A. Shri Krishna Sinha. So he was also known as the Shri Babu भी बोला जाता है, and he was the first chief minister of Indian state of Bihar from 1946 to 61. Question number 76. Who is the author of popular song सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? Options are A. सूर्य सेन, B. चंद्रशेखर आजाद, C. सरदार भगत सिंह, and D. राम प्रसाद बिस्मिल, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is E. none of the above. बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इसके जो रचयिता है वो राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बल्कि शायर बिस्मिल्ला अजीम बादी थे. राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जो है उन पर शोध कर चुके थे, लेकिन सुधीर विद्यार्थी कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना को राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया जरूर था, पर इसकी रचना जो है वो बिस्मिल अजीमा बादी ने की है. Question number 77. Ram Vilas Paswan started his political career from which political party? A. जनता पार्टी, B. भारतीय लोक दल, C. संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, and D. प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी. ही वॉज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और 9 टाइम लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, एंड आल्सो द राज्यसभा MP भी रह चुके हैं. एंड ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर फ्रॉम संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी एंड आल्सो इलेक्टेड टू द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1969. Question number 78. In which of the following Harappan city furrows of flawed field have been found? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोतने वाले खेतों के कुंड पाए गए हैं? A. कालीबंगन, B. धोलावीरा, C. मोहनजोदड़ो, D. लोथल, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is कालीबंगन. That is option A. Furrows were discovered in the pre-Harappan phase at कालीबंगन, राजस्थान. ये इंडिकेट करता है कि दिस फील्ड वर फ्लो ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड. और हड़प्पन जो है दे वर प्रोबली यूज द वुडन फ्लो यूज करते थे विच आर ड्रॉन बाय द ऑक्सन एंड द कैमल्स. क्वेश्चन नंबर 79. विच मुगल रूलर एस्टैब्लिश द कारखाना फॉर द पेंटिंग? A. हुमायूं, B. अकबर, C. जहांगीर, D. शाहजहां, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. Akbar. Akbar was the third Mughal emperor of the Mughal dynasty and his reign is from 1556 से 1605 तक इनका रूल था. And he gave the patronage to the artist and also established तस्वीर कारखाना for the painters. Question number 80 is the state of India with the highest percentage of tribal population to its total population as per 2011 census is A. Arunachal Pradesh, B. Nagaland, C. Mizoram, D. Meghalaya, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. Mizoram. Question number 81. The vitamin which is effective in blood clotting is A. vitamin A, B. vitamin B, C. vitamin D, and D. vitamin K, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. विटामिन K जो है वो हेल्प करता है टू मेक वेरियस प्रोटीन विच आर नीडेड फॉर द ब्लड क्लोटिंग एंड बिल्डिंग ऑफ द बोन्स. एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है वो विटामिन K डिपेंडेंट प्रोटीन होता है विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द ब्लड क्लोटिंग. Question number 82. Which of the following does not change when light travel from one medium to another? A. velocity, B. wavelength, C. frequency, and D. refractive index, E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. frequency. Question number 83. The total resistance of circuit having two parallel resistor 1.403 kilo ohm, which one of the resistor is 2.0 kilo ohm, then the other resistor will be A. 1.403 kilo ohm, B. 2.0 kilo ohm, C. 3.403 kilo ohm, and D. 4.70 kilo ohm, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. 4.70 kilo ohm.
Question number 84. The Nobel Prize for developing treatment of Parkinson disease was given to A. Arvind Carlson, B. John F. Enders, C. Robert B. Loughlin, and D. Walter Kohn, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is A. Arvid Carlson. Question number 85. The pH of a solution changes from 3 to 6. H positive ion concentration will be A. Increase 3 times, B. Decrease 3 times, C. Decrease 10 times, and D. Decrease 1000 times, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is D. Decrease 1000 times. So pH जो है वो रिड्यूस हो जाता है 1000 टाइम्स. और अगर pH ऑफ सोल्यूशन को हम इंक्रीज करते हैं 3 to 6, देन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन की है वो रिड्यूस हो जाती है बाय 1000 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 86. द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज A. 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, B. 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड C. 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड D. 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is B. 122 degree Fahrenheit. Question number 87. Body temperature is regulated by A. medulla, B. thalamus, C. hypothalamus, D. cerebellum, and D. none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज सी. हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो है वो करंट टेम्परेचर को चेक करता है और कंपेयर करता है उसको नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 88. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट इज 18 and 20 respectively. Its mass number is A. 22, B. 2, C. 38, and D. 20, and E. none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज 38. ऑप्शन सी. सो मास नंबर जो होता है वो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन एटम. तो यहाँ पर 18 + 20 कितना हो जाएगा? 38. क्वेश्चन नंबर 89. द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज A. CO2, B. O2, C. एनर्जी, D. शुगर, एंड E. none of the above. So try to attempt this question. आंसर इज बी. ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का. क्वेश्चन नंबर 90. व्हाट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्ट्राइप प्रोजेक्ट इन इंडिया? ए. एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया, B. एलिमिनेशन ऑफ HIV AIDS, C. स्किल डेवलपमेंट, एंड D. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is C. Skill development. Skill strengthening for industrial value enhancement is the full form of STRIVE project. और ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है. इसका ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना रेलिवेंस और एफिशिएंसी ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग की विच इज प्रोवाइडेड थ्रू द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड अप्रेंटिसशिप्स. क्वेश्चन नंबर 91. विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? A. विटामिन A, B. विटामिन D, C. विटामिन E, and D. विटामिन K, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is tocopherol, that is विटामिन E. विटामिन E जो है ऑप्शन सी में गिवन है, इसको टोकोफिरोल भी बोलते हैं. एक रिप्रोडक्टिव विटामिन है विच इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और इसकी डेफिशिएंसी जो है इट लीड्स टू स्टेरिलिटी. Question number 92. What is the dimensional formula of gravitational potential? A. m1l2 t - 2, B. m1l2 t2, C. m0l2 t - 2, and D. m0l2 t2, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is m0l2 t - 2, that is option C. Question number 93. What is the orbital velocity of geostationary satellite? A. 4.15 km per second, B. 2.78 km per second, C. 3.08 km per second, and D. 6.66 km per second, and E is none of the above. So try to attempt this question.
आंसर इज सी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, इट इज ओनली एट एन एल्टीट्यूड वेरी क्लोज टू 35,786 किलोमीटर और डायरेक्टली अबव द इक्वेटर होता है और ये इक्वेट करता है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 94, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज अबंडेंट इन द ग्रेप्स, बनाना एंड द टैमरिंड? ए लैक्टिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी salicylic acid, D tartaric acid and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is D tartaric acid. So tartaric acid जो है वो naturally many fruits में पाया जाता है like grapes, banana, tamarind and citrus fruits. Question number 96, which among the following passes is located at the tri-junction of India, China and Myanmar? A Bomdila, B Nathula, C Kardungla and D Banihal Pass and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A Bomdila. Deepu Pass जो है वो माउंटेन पास है around the area of disputed tri-point border of India, China and Myanmar. Question number 97, which one of the following country of Southwest Asia does not open out to the Mediterranean Sea? A Syria, B Jordan, C Lebanon, D Israel and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B Jordan. So Jordan जो है वो does not open with the Mediterranean Sea क्योंकि ये bounded है by the Syria and Israel toward the side of Mediterranean Sea. Question number 98, which of the following is geographically closest to the Great Nicobar? A Sumatra, B Borneo, C Java, D Sri Lanka and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is A Sumatra. सुमत्रा जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है ग्रेट निकोबार के। डिस्टेंस जो है दोनों प्लेसेस का अराउंड 1192 किलोमीटर है, जबकि जो डिस्टेंस है ग्रेट निकोबार का बोर्नियो आइलैंड से वो अराउंड 2398 किलोमीटर है। Question number 99, Turkey is located between A Black Sea and Caspian Sea, B Black Sea and Mediterranean Sea, C Gulf of Suez and Mediterranean Sea, D Gulf of Aqaba and Dead Sea and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is Black Sea and Mediterranean Sea, option B. Question number 100, which of the following current is not a warm current? इसमें से warm current कौन सा नहीं है? A Florida current, B California current, C Brazilian current and D Mozambique current and E none of the above. So try to attempt this question. Answer is B California current. California current एक cold water Pacific Ocean current है जो कि move करता है southward along the western coast of North America and it also beginning of the southern British part. So this is all about the MCQ of Super Series 2 for the BPSC exam of 67th and CDPO and these are the most expected question. यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप सारी सुपर सीरीज को अटेम्प्ट करते रहिए और रिवाइज करते रहिए और मेरी अदर वीडियोस को भी देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन स्ट्रैटेजी पार्ट। दिस विल हेल्प यू BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर में ये आपको हेल्प करेगा और साथ के साथ CDP और BPSC 67 के लिए भी आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो मैक्सिमम आप अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छा क्वेश्चन लिखने के लिए माइंड में मैपिंग करनी पड़ेगी, मीन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या आपको लिखना है। एंड दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग आपको सीखनी है और एक टाइम पीरियड आपको सेट करना है कि अराउंड 1 to 2 मिनट के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका स्ट्रक्चर बना लेना है। सो फॉर गुड राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए और अदर थिंग इज आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आपने ये दोनों चीज़ें वर्क कर ली है तो आपका 50% क्वेश्चन जो है वो आप अच्छा लिख पाओगे। फिर सेकंड थिंग है कि आपको क्वेश्चन में लिखना क्या है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन देकर उसमें बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन का एग्जांपल देती हूँ
और इवन इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी आप उसको सीरियस लीजिएगा, बिकॉज मैं आपको टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी फॉर द मेंस पेपर ऑफ ऑल ऑफ द एग्जाम, जो मैंने आपको बताया है। और इसमें आपको जो आपके सिलेबस से रिलेटेड ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगी, और करंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, टॉपिक्स जो हैं, वो भी आपको क्वेश्चन फॉर्म में ही सारे प्रैक्टिस करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज द इशू ऑफ इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडियाज रिलेशन विद द इजराइल हैव ऑफ लेट acquired a depth and diversity which cannot be rolled back. Discuss in 25 marks and 400 words. So सबसे पहले तो आपको मार्क्स देखना और वर्ड्स देखना है। अगर आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हो तो एग्जाम में उसका भी मार्क्स कटता है, तो आपको वर्ड लिमिट में आंसर लिखना आना चाहिए कि जितने वर्ड्स में पूछा है उतने ही वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का मुद्दा क्या है, और इजराइल के साथ भारत के संबंधों ने हाल ही में एक गहराई और विविधता हासिल कर ली है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता है, इस पर चर्चा करनी है। अब इसमें पूछा गया है कि डिस्कस दिस क्वेश्चन, तो आपको पूरा इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हिस्टोरिकल पार्ट इसका सबसे पहले समझाना है। आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन में जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसका जिस्ट आपको डालना है कि जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि इशू क्या है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का, तो आपको हिस्टोरिकल पार्ट इसका बताना है कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है क्या और ये इशू कैसे अमर्ज हुआ। फिर इसमें सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का क्या रिलेशन है विद द इजराइल, तो इसमें आपको इंडिया और इजराइल के रिलेशन के बारे में बॉडी ऑफ द क्वेश्चन होता है सेकंड पार्ट में, उसमें आपको इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप बताना है उसमें कि इनके बीच में क्या क्या, इसमें एक इशू से रिलेटेड जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड इंडिया ने इजराइल की कैसे हेल्प की है, क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्या क्या प्रोसेसेस हुए हैं, वो सब आपको बॉडी में डालना है। इंट्रोडक्शन में उसका आपको हिस्टोरिकल पार्ट में एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबको इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पता होगा, सब इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सबसे अलग कैसे दिखेगा। आपको अगर सबसे डिफरेंट आंसर लिखना है तो आपको अपनी अप्रोच को डिफरेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको वर्ड्स लिमिट में ही क्वेश्चन लिखना है, और क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बता दिया है जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका सबसे अलग होना चाहिए, आपने उसको हिस्ट्री पार्ट इसका बता दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और बॉडी भी आपकी सबसे अलग होनी चाहिए। लाइक इंडिया और इजराइल का रिलेशन तो आपको बतानी है और साथ साथ आपको मैपिंग उसमें करानी है, मैपिंग से आपको उसको समझाना है, मैप ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है, देन आपको उस फिगर को पूरा एक्सप्लेन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको आपको अंडरलाइन जरूर करना है। अंडरलाइन से ही आपका क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन जो है वो मैटर करती है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपने सब चीज़ें अरेंज मैनर में लिखनी है, तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चरिंग जो है वो करनी पड़ेगी। आज मैं आपको 3 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। इन 3 क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि मुझे देखना है कि आप कैसा आंसर लिखते हो, और फिर उसके बाद मैं आपको जो है करेक्ट करूंगी और आपको उस आंसर में अमेंडमेंट करूंगी। जो भी क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, आंसर आएंगे, मैं उन सबको एक्सप्लेन करके एक मीन्स बताऊंगी कि उसमें क्या क्या कमी है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी हो जाए। बिकॉज अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मेंस की प्रैक्टिस जो है वो तभी होगी जब आप क्वेश्चन लिखना सीखेंगे कैसे लिखते हैं। मैंने आपको भी बता दिया, एक आउटलाइन दे दी है, 3 क्वेश्चन है, आप इन तीनों क्वेश्चन को लिखिए और इसे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कीजिए, विच इज द एस्पायरेंट ड्रीम सर्विसेज चैनल ऑफ टेलीग्राम। उसके लिए आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज इस क्वेश्चन के आंसर भी मैं वहीं पर प्रोवाइड करूंगी आपको, और या तो आप ईमेल आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन लिखना है, आपके जितने ज्यादा रिस्पॉन्स आएंगे उतनी अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगी और एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगी, और साथ में बताऊंगी भी, हर एक स्टूडेंट को बताऊंगी कि आपके क्वेश्चन में क्या कमी है, आप इसको कैसे अच्छा बेटर लिख सकते हो, राइटिंग स्किल आपकी डेवलप करूंगी। तो उसके लिए आपको भी वर्क करना होगा। आपने अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको सारे मॉडल आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। Question number 2 is, what is the reason behind Kerala retained top rank in Niti Aayog Sustainable Development Goal Index and Bihar worst performer in this rank? And what is the solution for the Bihar to improve rank in Sustainable Development Goal? Elucidate in 25 marks in 400 word. तो इसमें ये करंट क्वेश्चन है, केरल के नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों में शीर्ष स्थान बनाए रखने और उस रैंक में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन करने का क्या कारण है, और सतत विकास लक्ष्यों में रैंक में सुधार के लिए बिहार के लिए क्या उपाय है।
सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एज ये क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स में लिखना है, तो आपको सबसे पहले नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, इंडेक्स के बारे में बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इस इंडेक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब एक्सप्लेन करनी है। आफ्टर दैट आपको, ये बिहार के ऊपर क्वेश्चन है, बीपीएससी में आ भी सकता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको बिहार कंटेक्स्ट में लिखिएगा कि वर्स्ट परफॉर्मर है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको पूछा गया है कि आपका सोल्यूशन क्या है, आपको सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करना है। तो जितना अच्छा आप सोल्यूशन लिखेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स जो है वो पेपर में मिलेंगे। तो इसमें मैटर क्या करता है कि कौन कितना अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो वो आपको ही लिखना है। आप अपना क्वेश्चन ये लिखिएगा, आंसर लिखिएगा और टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिएगा। मी एंड माय टीम विल एक्सेस दिस। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों आंसर लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के आंसर चेक किए जाएंगे और बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या कमियां और कैसे कैसे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाउ इज द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? What do you know about the terms of reference of recently constituted 15th Finance Commission of India? Discuss। तो इसमें क्वेश्चन सिंपल है, बट जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ज्यादा आपको इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन पे वर्क करना होगा और आपको सबसे डिफरेंट मार्क्स लेके आने होंगे इसमें। लाइक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया तो आप बता दोगे, बट इसमें 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया मीन्स करंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप आर्टिकल बता देना, इसका फाइनेंस कमीशन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इंडिया में, इंट्रोडक्शन में ये सब बता दोगे। और रिसेंटली 15 फाइनेंस कमीशन का आप थोड़ा इंट्रोडक्शन में डालोगे और उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है और क्वेश्चन में डिस्कस करना है उसको। ठीक है, ये आउटलाइन मैंने आपको बता दी है। अब आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा टेलीग्राम पे, उतनी ज्यादा आपको अच्छे से मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी और मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से क्वेश्चन लिखिएगा और सेंड करिएगा जल्दी से जल्दी। वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।